नमस्कार, न्यूज़ 7 राजस्थान में आपका स्वागत है। चलते हैं खबर की ओर। जयपुर से मानव तस्करी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बस्सी थाना पुलिस ने सर्व समाज गायत्री फाउंडेशन नामक एनजीओ की आड़ में चल रहे नाबालिग लड़कियों की तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया है। आरोपियों ने सोशल मीडिया को शिकार के लिए हथियार बना रखा था। फेसबुक के जरिए गरीब परिवारों को शादी का झांसा देकर लड़कियों को बहला फुसलाकर जयपुर लाया जाता था और फिर उनका सौदा लाखों में कर दिया जाता। गो के नाम पर धंधा, फेसबुक बना फंसाने का जाल। डीसीपी ईस्ट तेजस्वनी गौतम ने बताया कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एनजीओ पर छापा मारा। यहां से संचालिका गायत्री विश्वकर्मा और उसके साथी भगवान दास महेंद्र हनुमान सिंह को गिरफ्तार किया गया। साथ ही एक महिला को भी राउंड अप किया गया है। ये गिरोह फेसबुक के जरिए वैवाहिक सहायता के नाम पर प्रचार करता था। एजेंट यूपी, बिहार और बंगाल जैसे राज्यों से लड़कियों को कोलकाता में नौकरी या शादी का झांसा देकर जयपुर लाते थे। विरोध करने पर धमकाया जाता और उन्हें देरों में कैद कर दिया जाता। फर्जी दस्तावेज, नशे की डोज और शादी का सौदा। गायत्री विश्वकर्मा लड़कियों के फर्जी दस्तावेज बनवाकर अवैध शादियां करवाती थी और इसके लिए मोटी रकम वसूलती थी। एक 16 वर्षीय नाबालिग को अजमेर निवासी 2 दलाल जयपुर लाए और 2.5 लाख रुपए में सौदा तय कर उसे नशे की हालत में यूपी में शादी के लिए मजबूर किया गया। बाद में जब लड़की को परेशान किया गया तो दलाल उसे फिर से जयपुर के एनजीओ में लेकर आए। पीड़िता की हिम्मत से खुला मामला। इस घिनौने खेल का पर्दाफाश तब हुआ जब वही नाबालिग लड़की एक महिला की मदद से एनजीओ से भाग निकली और पुलिस से संपर्क किया। उसकी शिकायत पर पुलिस ने 0 एफआईआर दर्ज कर उसे उत्तर प्रदेश भिजवाया और बस्सी के सुजानपुरा फर्जी एनजीओ पर छापा मारकर पूरी गैंग को धर दबोचा। रंग और शरीर के आधार पर होता था सौदा। पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि इन लड़कियों की रंगत और शरीर के हिसाब से कीमत तय की जाती थी। शादी के लिए ले जाते वक्त उन्हें नशे की दवाएं दी जाती थी ताकि वे विरोध न कर सकें। पहले कानोता में चलाती थी धंधा, अब बस्सी में शिफ्ट। गायत्री विश्वकर्मा इससे पहले कानोता, खोह, नागोरियान और ट्रांसपोर्ट नगर जैसे इलाकों में यही धंधा करती थी। वहां उसके खिलाफ करीब 10 मामले दर्ज हैं। मुकदमे बढ़ने पर उसने ठिकाना बदल लिया और बस्सी में एनजीओ के नाम पर फिर से इस रैकेट को शुरू कर दिया। आईपीएस अभिजीत पाटिल ने बताया कि लगभग 8 साल से बस्सी में ये चल रहा है। लगभग पूछताछ में उन्होंने 1500 से ज्यादा शादियों करना कबूल किया है। इस पर जांच चल रही है। बताइए, जो कार्रवाई हुई कल, जो कार्रवाई हुई है उसको किस प्रकार एक्शन लिया गया है, कहाँ से लीड मिली, कैसे क्या कार्रवाई हुई? तो 6 अप्रैल की बात है। एक नाबालिग लड़की जिसकी उम्र 16 साल थी, वो एक वहाँ पर एक आश्रम है, वहाँ पर छिपी हुई थी। वहाँ से हमें एक कॉल आया कि ऐसे ऐसे लड़की है, वो कुछ बता रही है। तो हमने उसको दस्तयाब कर लिया और उसे पुलिस स्टेशन लाया गया, महिला कांस्टेबल और महिला सब इंस्पेक्टर के साथ। उसके बाद हमने उससे पूछा क्या हुआ है बेटा आपके साथ। तो उसने बताया कि वो उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। उत्तर प्रदेश से इसको 10 से 15 दिन पहले, उसको याद नहीं एग्जैक्टली कितने दिन पहले लेके आए थे। 10 से 15 दिन पहले 3 लोग, जिनके नाम सौरभ, सुमन और एक और औरत है जिसका नाम वो नहीं जानते, इन लोगों ने उसको लेके गायत्री के पास आए वो लोग, और गायत्री को 1,30,000 में बेच दिया। उसके बाद गायत्री ने इस लड़की का एक विवाह करा दिया, जो जगह अभी इसको पता नहीं है, क्योंकि ये शायद इसको कुछ पिलाया गया था जिससे इसको कुछ याद नहीं आता था। तो वहाँ से ये लड़की 6 दिन तक रुकी हुई थी, फिर वो वहाँ से भाग गई। और भाग गई तो जो जिसके साथ शादी हुई थी उस हस्बैंड ने फिर से गायत्री के पास ले आया उस लड़की को। गायत्री ने उसको मारा पीटा और 2-3 दिन तक रख दिया और उसको कहने लगी कि मैं फिर से तुझे बेच दूँगी 2.5 लाख में। तो ये सुनकर लड़की डर गई और वहाँ से भाग गई। तो ये जानकारी हमें मिल गई। इसके बाद फिर हम 7 अप्रैल 2025 को सुबह के टाइम हमने गायत्री का डेरा, जो गायत्री सर्व समाज फाउंडेशन के नाम से चलता है, उस डेरे में हमने रेड मार दी। तो वहाँ पर हमें 4 अभियुक्त मिले, जिसमें से मेन जो इनकी गैंग के लीडर है उसका नाम गायत्री विश्वकर्मा है। दूसरा उसका एक एम्प्लॉई है हनुमान सिंह गुर्जर, वो मिला। और 2 लोग, एक महेंद्र और उसका एक भाई, 2 ऐसे लोग मिले जो लड़की को खरीदने के लिए आए हुए थे। तो उनको हमने गिरफ्तार कर लिया और एफआईआर रजिस्टर करके अभी जांच जारी है। मिली है कि 1500 के करीब इसने शादियां कर रखी है, पर अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। एग्जैक्ट पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा तभी बता सकते हैं
पर फिलहाल के लिए तो 1500 का आंकड़ा सामने आ रहा है। राजस्थान से बाहर से आती है लड़कियों ये इनका एक मैं मॉडस ऑपरेंडी बताना चाहूँगा कि ये कैसे लड़कियों को ढूंढते थे। तो ये एक्चुअली क्या करते थे, इनके एजेंट्स रहते हैं, इनके एजेंट्स को स्काउट कहा जाता है। तो ये स्काउट ऐसे लोग होते हैं जो लड़कियां ढूंढते, पोटेंशियल टारगेट, कि गरीब घर की लड़कियां, औरतें जिन पर कर्जा है, ऐसी लड़कियां औरतें ढूंढते हैं। और ख़ासकर इनके एजेंट सक्रिय है वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, जो गरीब राज्य है उनमें इनके एजेंट सक्रिय है। तो वहाँ से ये लड़कियों को ढूंढते हैं, फिर एजेंट के थ्रू गायत्री के पास ले आते हैं। उसमें से एक लड़की और मिली थी हमें, सलमा नाम की एक औरत मिली थी, 40 साल उम्र थी उसकी, वो है वेस्ट बंगाल की रहने वाली। तो उसके ज़रिए हमें जानकारी मिली कि उसको झांसा दिया गया था कि 20,000 की नौकरी दिला देंगे वो हमें। तो उसे कोलकाता से लाया गया, पहले अजमेर, 20,000 की नौकरी के बाद, फिर अजमेर से उसको लाया गया जयपुर, और फिर जयपुर से उसको गायत्री के डेरे में बेचा गया। वो 1 साल से गायत्री के डेरे में ही थी। कितने साल से चल रहा है ये गायत्री का यहाँ पर एनजीओ अपने बस्ती में पिछले 8 साल से चल रहा है, ऐसे उसने जानकारी दी है। तो अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हम एग्जैक्टली कितने साल से यहाँ पर चल रहा है वो बता सकेंगे। फिलहाल के लिए तो जानकारी है कि पिछले 8 साल से ये एनजीओ यहाँ पर चला रही है। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294 752।